संजू और ऋषभ पंत की लड़ाई में ऋषभ पंत आगे आ गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सी फेयर सिलेक्शन? संजू सैमसन और ऋषभ पंत की लड़ाई में देखिए, संजू सैमसन और ऋषभ पंत की लड़ाई में ऋषभ पंत को जो मुझे लगता है एक एज ये भी मिला बिकॉज़ ही इज़ अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। अगर आप अभी इंडियन टीम का स्क्वाड देखोगे, जो भी आपके जायसवाल को अगर आप नहीं गिनते हो, तो आपके सारे टॉप ऑर्डर में सब राइट हैंडेड बैट्समैन है। बी इट गेल, बी इट रोहित, बी इट विराट, अय्यर, केएल राहुल, ऑल राइट हैंडेड बैट्समैन, ठीक है? अगर आपको एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अगर टॉप ऑर्डर में चाहिए, तो आपके पास रियलिस्टिकली आपके पास एक ऋषभ पंत ही ऑप्शन बचता था। और ऋषभ पंत के साथ हमेशा एक वो एक्स फैक्टर वाला आपका जो टैग है, वो हमेशा चलता है, एंड दैट इज़ व्हाई ऋषभ पंत को प्रेफ़रेंस मिलता आया है और मिलता रहेगा। ठीक है, उसने अभी तक प्रूव करना बाकी है, बट ऋषभ पंत के अगर आप पिछले कुछ पास्ट ओडीआईज़ उठा के देखें, 3 उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट खेला इंजरी के बाद, और उससे पहले जो उन्होंने ओडीआईज़ खेले थे, वो इंग्लैंड में खेले थे, जहाँ पर उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाया था। तो ऋषभ पंत के अगर आप लास्ट 5 ओडीआईज़ देखेंगे, तो उसने भी ऐसा कोई मतलब एक मैच विनिंग 100 इंग्लैंड में बना के इंडिया को जिताया है। ठीक है, संजू सैमसन का आर्गुमेंट ले सकते हैं, बट संजू सैमसन ने भी लास्ट ओडीआई में 100 बनाया था, बट संजू सैमसन ने वो 100 बनाया था एज़ अ नंबर 3 बैटर। अगर आप इस करंट ओडीआई सेटअप में संजू सैमसन को खिलाते, तो आपके पास उसको खिलाने के नंबर 5 से ऊपर का पोज़ीशन नहीं था, क्योंकि आपके टॉप 4 सॉर्टेड हैं। नंबर 5 ही ऑप्शन बचा। बट क्या आप नंबर 5 में संजू सैमसन को खिला के उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन करवा पाते? ये एक बात है। और जहाँ तक रही बात अगर हमने संजू सैमसन की फ़ॉर्म को लेके जो बहुत बातें हुई हैं कि टी20 में संजू सैमसन ने 3 सेंचुरीज़ बनाई हैं, बट वो इनकंसिस्टेंसी बहुत है। अगर आप वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ देखेंगे, तो जहाँ 2 सेंचुरीज़ आई थी, वहाँ 2 डक्स भी आए थे। अगर लास्ट ईयर संजू सैमसन ने वो रिकॉर्ड बनाया है कि इसने मोस्ट सेंचुरीज इन अ टी20 इन अ कैलेंडर ईयर बनाया, तो मोस्ट डक्स का रिकॉर्ड भी संजू सैमसन के साथ उसी ईयर में था। एक इनकंसिस्टेंसी मुझे लगता है शायद एक रीजन हो सकता है, और दूसरा मुझे लगता है जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का जो वो थिंग है, वो उसके साथ उसके संजू के अगेंस्ट किया। और जहां तक ये बात वो डोमेस्टिक क्रिकेट की वाली बातें चल रही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट स्नब होने पे संजू सैमसन का सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता अगर इतना कुछ बड़ा हुआ, अगर संजू सैमसन का सिलेक्शन डोमेस्टिक क्रिकेट स्नब होने पर, तो इंग्लैंड टी20 सीरीज के लिए भी उनके नाम पर उनको एक्स करा जा सकता था उसके ऊपर। ठीक है, मैं मानता हूँ फॉर्मेट अलग है, बट रूल्स तो भाई बीसीसीआई बना ही रहा है ना। बीसीसीआई अगर श्रेयस अय्यर को एक रणजी मैच ना खेलने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा सकता है, तो ये संजू सैमसन के साथ ये सेम ट्रीटमेंट हो सकता था। ठीक है, आर्गुमेंट है कि संजू सैमसन होने चाहिए थे, ऋषभ पंत नहीं होने चाहिए, बट लास्ट सीरीज में भी तो यही आर्गुमेंट है ना, जब श्रीलंका ओडीआईस के लिए पिक हुई थी टीम, वहाँ पे भी संजू सैमसन नहीं पिक हुए थे, ऋषभ पंत पिक हुए थे। तो मुझे नहीं लग रहा था किसी भी पॉइंट में कि संजू सैमसन को ऋषभ पंत के ऊपर प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत का एक्स फैक्टर का टैग आता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का है, और आप उसे तीनों फॉर्मेट में देख रहे हो। ऋषभ पंत ने व्हाइट बॉल में भी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तक उन्होंने उस रेपुटेशन को लिव अप नहीं किया है। बट अगर आप टीम मैनेजमेंट या जो भी देखते हैं, तो मुझे लगता है उस हिसाब से ऋषभ पंत का होना वहाँ पे एक ऑब्वियस क्लियर सिलेक्शन था। मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय ऋषभ पंत सिलेक्शन ओवर संजू सैमसन इन दैट स्क्वाड एज़ वेल।